22 किलोमीटर लंबे नए रूट के लिए नई सिटी बस को नगर निगम परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दरअसल उदयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने बुधवार को शहर में 22 किलोमीटर लंबे नए रूट पर नई सिटी बस की शुरुआत की। मेयर जीएस टाक, आयुक्त वासुदेव मालावत, डिप्टी मेयर पारस सिंघवी व गैराज समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी ने निगम परिसर में इस बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समिति अध्यक्ष चौधरी ने बताया कि बस का संचालन सेक्टर 14 चुंगी नाका स्वर्ण जयंती पार्क से होगा। खेड़ा सर्कल, सविना चौराहा, सेक्टर 9 तिराहा, वीआईपी कॉलोनी, हाड़ी रानी सर्कल, जेपी नगर सेक्टर 8, जड़ाव नर्सरी सेक्टर 8, सेक्टर 7, अंडरपास, सैटेलाइट हॉस्पिटल सेक्टर 6, आकाशवाणी कॉलोनी सेक्टर 5, गुरु नानक कॉलेज सेक्टर 4, बीएसएनएल रोड, नेहरू हॉस्टल सेक्टर 3, सेवाश्रम चौराहा, ठोकर चौराहा, बोहरा गणेश जी, एमएलएसयू मेन गेट, बेगनी पुलिया, सोफिट चौराहा, शास्त्री सर्कल, कोट चौराहा, दहली गेट, टाउन हॉल, सूरज पोल, उद्यापुर बस स्टैंड, सिटी स्टेशन, पटेल सर्कल होते हुए गोवर्धन विलास गांव, स्वर्ण जयंती पार्क तक संचालित होगी। चौधरी ने बताया कि पिछले लंबे समय से आमजन की मांग थी कि इस रूट पर भी बसें चलाई जाए और तभी से हम इसकी तैयारी कर रहे थे। 22 किलोमीटर लंबा रूट तैयार किया गया जिसमें मुख्य जगहों को शामिल किया और अब आज वो दिन आ गया जब आमजन की सुविधा के लिए इन बसों का शुभारंभ हुआ। वहीं विश्वविद्यालय के छात्र नेता हिमांशु चौबेसा ने कहा कि लंबे समय से हम छात्रों के हितों के लिए विश्वविद्यालय परिसर तक सिटी बस संचालन की मांग कर रहे थे। इसको लेकर मैंने 3 दिन की भूख हड़ताल भी की थी और अब हमारा संघर्ष का फल हमें मिल गया। बस शुरू होने से सैकड़ों विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। पूर्व 3 महीने पहले ज्ञापन दिए थे हर जगह नगर निगम में, और सिटी बस चालू नहीं, मतलब यूनिवर्सिटी गेट तक सिटी बस नहीं चलती थी, तो स्टूडेंट काफ़ी परेशान थे। तो उसको हमने ध्यान में रखते हुए हमने ज्ञापन दिया था, राज्यपाल महोदय को भी दिया था, नगर निगम में भी दिया था और हमारे यूनिवर्सिटी में भी ज्ञापन दिया था। इसके ध्यान में रखते हुए हमारी यूनिवर्सिटी ने नगर निगम को लेटर लिखा और नगर निगम में भी उप महापौर जी को हमने ज्ञापन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जल्दी चालू करेंगे सिटी बस। लेकिन उस समय सिटी बस चालू नहीं हो पाई थी, तो सब बहुत समय हो गया था इस बात को। तो मैंने भूख हड़ताल करी थी, 3 दिन की हमारी भूख हड़ताल रही थी, जिसमें हमारी पूरी टीम शामिल थी और भूख हड़ताल 3 दिन से हमारी भूख हड़ताल कंटिन्यू चल रही थी। और उसके बाद उप महापौर जी आए हमारे पास और आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी सिटी बस चालू करेंगे। और आज उस सब को ही ध्यान में रखते हुए शायद आज सिटी बस चालू हुई है, इसकी बहुत खुशी है मुझे। और मुझे पूरी टीम को धन्यवाद दे सकता हूँ इसमें मेरी, जिसमें जो विद्यार्थी थे मेरे साथ में, कम से कम 100 जनों की टीम है मेरी, जो विद्यार्थी मेरे साथ इस भूख हड़ताल में रेगुलर रही थी। और मनोहर जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और ख़ासकर डीटीओ मैडम कल्पना मैडम को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारा पूरी सहायता करी इस सिटी बस चालू कराना। उन्होंने बहुत मेहनत करी। उदयपुर वासियों को इंतज़ार थी और यूनिवर्सिटी के बहुत सारे हमारे स्टूडेंट की मांग थी कि उस रोड पर भी सिटी बस का प्रारंभ किया जाए और एक सिटी राउंड के लिए भी रूट नंबर 5 के नाते इसकी भी मांग थी। हमने आग्रहपूर्वक हमारे महापौर जी की अध्यक्षता में जो टीम है उन्होंने यहाँ पर राज्य सरकार को भेजा और सरकार ने उस रूट को मंजूरी दी। हमारे जो नगर के विधायक थे उस समय, उनको भी मैंने कटारा साहब से भी निवेदन किया था। ये बच्चे जो यूनिवर्सिटी के घेर के बाहर धरने पर बैठे थे, उनको ये विश्वास दिलाया था कि यह रोड निश्चित रूप से हम बहुत शीघ्र प्रारंभ करेंगे। और आज वो दिन आ गया कि हमारे 4 बसें प्रारंभ हुई है। 2 बसें अभी जी साहब की विधिवत उद्घाटन हमारे महापौर साहब, जिला कलेक्टर महोदय, आरटीओ साहब, हमारे गैराज समिति अध्यक्ष मनोहर जी, लखन जी, सभी समिति के अध्यक्ष पार्षद बंधु बहनों ने यह रूट का प्रारंभ किया है। गौरव केंद्र जो हमारा राष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र है, उस रूट के ऊपर भी यह बस जाएगी। गंगू कुंड पर जाएगी, यूनिवर्सिटी रोड पर जाएगी, हिरणमंगरी सेक्टर्स के सारे ही रूट इसको कवर करेंगे। और एक सिटी राउंड के लिए जो बस थी वह भी आज इस रूट का प्रारंभ हुआ है। एक मांग जो और उदयपुर की जनता की है, नाई वाला रूट है, वह भी हम कोशिश कर रहे हैं। हमें 2 और स्वीकृति मिली है, लेकिन उसमें नाई का समायोजन नहीं है। हम हमारे अधिकारियों से चर्चा कर मनोहर जी से चर्चा कर महापौर जी से चर्चा कर इस नाई को भी और लकड़वास जो हमारा इंडस्ट्रीज एरिया है इसको कवर करके भी यह काम कराने का प्रयास करेंगे। आज बहुत ही खुशी की बात है कि सभी अधिकारियों के द्वारा, सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा इन बसों का रूट का शुभारम्भ किया गया। मैं पूरी उदयपुर की जनता की ओर से हमारे गैराज समिति के अध्यक्ष जिन्होंने बहुत मेहनत की, मनोहर जी चौधरी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और पुनः निवेदन भी करता हूं कि जो और पब्लिक की मांग है उस पर भी विस्तृत चर्चा कर उस पर भी ध्यान देकर उस रूटों को चलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।
यहाँ पर विधिवत 2 बसों का जो उद्घाटन हुआ है उसमें माननीय हमारे महापौर जी, जीएस टांक साहब, कलेक्टर साहब, हमारे उप महापौर जी, आरटीओ साहब, डीटीओ साहब और सभी लोग आज यहाँ पधारे और पधार के इन गाड़ियों का रवाना की। वर्षों से करीब 20 साल पहले यूनिवर्सिटी पे रोड पर लगभग गाड़ियाँ चलती थी सिटी बस, मगर जनता, वहाँ की जनता बहुत परेशान थी और उस क्षेत्र में नहीं थी। उसके साथ स्टूडेंटों का भी बहुत था कि हम रेलवे स्टेशन उतरते हैं, सिटी स्टेशन उतरते हैं, कोई टीसी चाहिए, स्कॉलर चाहिए, कुछ चाहिए, तो आज उतर के वो 5 रुपये में यूनिवर्सिटी जाके अपनी टीसी भी ले सकते हैं, स्कॉलर भी ले सकते हैं, मार्कशीट भी ले सकते हैं, एग्ज़ाम देने भी जा सकते हैं। ये फ़ायदा स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा, और वहाँ के जो निवासी हैं, जहाँ बोरागणी जी क्षेत्र है, गणेश नगर है, पायड़ा है, केशव नगर है, ये जो बहुत एरिया, और ये सिटी राउंड इसलिए ये एरिया वंचित था। बाकी जो राउंड पे ये गाड़ी जा रही वहाँ ऑलरेडी पहले गाड़ियाँ चल रही थी, मगर ये बिल्कुल ही अलग पड़ा हुआ एरिया था। इसको हमने जोड़ा है और जोड़ने के साथ इसमें किया। अभी हमें 2 गाड़ियाँ चली है, इसकी यात्रियों का हम देख लेंगे। अगर गाड़ियाँ फुल चलती है तो 15-20 दिन में हम 2 की जगह 4 गाड़ियाँ कर देंगे और उसको हम कर लेंगे। और निश्चित रूप से एक रूट हमें और स्वीकृति मिली हुई है, जितने भी पर्यटक स्थल है उदयपुर में, उसमें रूफ टॉप पे हमारी सीटें लगी हुई, गाड़ियाँ बन रही है। हम बहुत जल्दी महीने भर में वो गाड़ी भी चालू कर देंगे, जिसमें जितने भी ऐतिहासिक स्थल है, पर्यटक स्थल है, उस पर वो गाड़ी जाएगी। यहाँ तक कि पहली बार फतेह सागर पे भी सिटी बस का संचालन होगा। तो ये सब हम करते हुए, दूसरा नाई के लोगों की बहुत ज़्यादा मांग है, तो नाई के लोगों की मांग को देखते हुए हमने राजस्थान में परमिट के लिए लिख रहे हैं। जैसे वहाँ परमिट, क्यों गलती से वो परमिट हमें रामपुरा तक ही मिला, जबकि वो मिलना था नाई तक, तो हम अब रामपुरा नाई तक का परमिट है। दूसरा एक मेरा निवेदन और है, हम बहुत जल्दी 2 रूट, बड़ी से गीतांजलि और लकड़वास से हम वापस बड़ी तक, ये चेटक तक, ये गाड़ियाँ भी हम 15-20 दिन में इस रूट पे सिटी बसों का संचालन शुरू कर देंगे। Nisha Modi School is a premier institute in Udaipur, Rajasthan, known for providing world-class education to students. Our focus is on creating a generation of leaders who are academically excellent and morally strong. We offer state-of-the-art infrastructure, including cutting-edge technology, modern facilities, and comfortable classrooms. Our international student exchange programs give our students a chance to experience different cultures and perspectives, while our experienced and highly qualified staff provide a personalized, result-oriented education. Our academic and experimental learning opportunities, counseling, skill education, and programs for young children provide a holistic education. We also place a strong emphasis on soft skill development, value education, and sports and extracurricular activities. Our language lab, VR lab, and phonetic training are designed to help students develop their communication skills, while our international sports facility and well-equipped lab and libraries provide opportunities for students to explore their interests and passion. The school picturesque lush green campus with day boarding provide a safe, secure, and hygienic environment for students to learn and grow. Our day boarding, meals and personality grooming, public speaking skills, ideal teacher-student ratio, and remedial classes after school are added benefits.